अचानक से जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। अब देखिए कांग्रेस के सोशल मीडिया जो है वो सोमवार को और मंगलवार को पूरे दिन सोशल मीडिया को है, कांग्रेस का सोशल मीडिया जो निशाने पर रहा। एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद आपने सुनी हो। कहावत कुछ यूं है कि प्याज भी खाए और जूते भी। अगर आपने कहावत सुनी होगी, इसका मतलब जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं आपको इस कहावत का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसका मतलब आपको समझाऊं उससे पहले यह बता दूं कि आज मैं इस कहावत का जिक्र क्यों कर रहा हूं। दरअसल कांग्रेस की हालत इस वक्त जो है, प्याज भी खाए और जूते भी, ऐसी हो गई है। कांग्रेस की हालत कुछ कुछ ऐसी हो गई है, कांग्रेस के ऊपर आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि प्याज भी खाए और जूते भी। अब मैं आपको बताता हूं ये कहावत मैं क्यों कह रहा हूं और मैं कांग्रेस को इस कहावत से क्यों जोड़ रहा हूं। दरअसल आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, कांग्रेस ने सोमवार को एक ट्वीट किया था। वो बड़ा ही बेहुदा ट्वीट था। दरअसल ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का माहौल क्या है। देश में गम है, गुस्सा है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर उनको गोली मारी, उससे जो है लोग बहुत आहत हैं। लोग चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को पूरा भारत एकजुट होकर जवाब दे, आतंकवादियों को पूरा भारत एकजुट होकर जवाब दे। और हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया, उसको लेकर कोई मजाक ना बनाए, उसको लेकर कोई जो है राजनीति ना हो। ये पूरा देश चाहता है। लेकिन अब विपक्ष और कांग्रेस की एक पुरानी आदत है, उनको जो है हर वक्त नरेंद्र मोदी पर प्रहार करना होता है। उनके लिए नरेंद्र मोदी जो है सबसे बड़े दुश्मन है। शायद पाकिस्तान और आतंकवादियों से भी बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी हैं पूरे विपक्ष के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को लगभग 10 साल से सत्ता में बाहर रखा हुआ है। तो ये जो नरेंद्र मोदी के प्रति जो नफरत है वो कहीं ना कहीं निकल आती है। अगर इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखें तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शुरू में बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लोग ऑल पार्टी मीट में गए। ऑल पार्टी मीट के बाद कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। कांग्रेस के कई प्रवक्ता ट्वीट कर रहे थे कि पाकिस्तान को जो है जड़ से मिटा देना चाहिए, इसका खात्मा कर देना चाहिए। कांग्रेस की एक मुस्लिम प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ऐसा ट्वीट किया था। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल इस वक्त जो वोक कल्चर होता है और जो वामपंथी जो होता है ना, धुर वामपंथी, जो भारत विरोधी सोच होती है, कांग्रेस में इस तरह के लोग घुस आए हैं। और इस तरह के लोग इस वक्त कांग्रेस को जो है कांग्रेस उनके कब्जे में आ गई है। अब ऐसे लोग जो है कांग्रेस को उनकी सोच से कांग्रेस निकल नहीं पा रही है। अब ऐसे लोगों की सोच से कांग्रेस निकल नहीं पा रही है, छटपटा रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। मौके मौके पर कांग्रेस के नेता कई बार ठीक ठाक बयान देंगे, सही राजनीति करेंगे, अचानक से जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। अब देखिए कांग्रेस के सोशल मीडिया जो है वो सोमवार को और मंगलवार को पूरे दिन सोशल मीडिया को है, कांग्रेस का सोशल मीडिया जो निशाने पर रहा। हुआ क्या कि कांग्रेस के सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया। अब ये ट्वीट अपने आप में बड़ा बेहुदा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया, ऊपर गायब लिख दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया वैसे नहीं, पर कपड़े, जूते, स्टाइल पूरा नरेंद्र मोदी का है। इस तस्वीर में उनका धड़ है लेकिन सर गायब है। तो इस तरह से कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया हैंडल से इसको ट्वीट किया गया। कांग्रेस का ऑफिशियल मीडिया हैंडल जो है, जिसको सुप्रिया शिंदे जो है जिसको नेतृत्व करती हैं, उन्होंने ये ट्वीट सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए किया कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और नरेंद्र मोदी गायब हैं। जिस वक्त कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट हुआ, उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार बैठकें कर रहे थे और उनका एक वीडियो भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रक्षा मंत्री के साथ, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ, और इसके अलावा जो है उन्होंने जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, उनके साथ लंबी बैठक की, उसका वीडियो भी सामने आया। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जैसे ही आतंकी हमला हुआ, वो अपना जो विदेश दौरा था, विदेश दौरे को बीच में छोड़कर आए और आते ही उन्होंने जो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस की उन्होंने मीटिंग ली। उसके बाद उन्होंने अमित शाह के साथ अलग से बातचीत की और उन्होंने विदेश से ही अमित शाह को बोला था कि आप तुरंत जाइए और जाकर जो है कश्मीर के हालात का जायजा लिए, मुझे बताइए क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो एक्टिव थे। लेकिन कांग्रेस को तो नरेंद्र मोदी पर हमला करना था, तो कांग्रेस ने इस तरह का एक बेहुदा ट्वीट करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब है और इनका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल दिखाए, कपड़े दिखाए, इनको वो ऊपर जो है उनकी शक्ल नहीं दिखाई।
अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि क्या ये कांग्रेस जो है वो सर तन से जुदा की जो पूरी पॉलिसी है, सर तन से जुदा का जो पूरा एक विचारधारा है, क्या उस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी सर नहीं है, इसमें सर नहीं है, धड़ नहीं है, इसमें सिर्फ शरीर दिखा रखा है और सर नहीं है। तो इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर होगी। बीजेपी ने कहा ये कौन सी सोच है, आप सर तन से जुदा को की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री से नफरत तो इस हद तक है कि इमरान मसूद कांग्रेस के आज सांसद हैं, उनका पूरा बयान वायरल हुआ तो उन्होंने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, और तब वो सांसद नहीं थे, उसके बावजूद उनको कांग्रेस ने सांसद बनाया। तब वो कांग्रेस में भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में आते हैं उनको कांग्रेस सांसद बना देती है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने, साले को मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की बोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। तो वो क्या नरेंद्र मोदी से नफरत है जिसके कारण कांग्रेस ऐसा करे? तो कांग्रेस ने ये पूरा का पूरा ट्वीट उठा के कर दिया। अब कांग्रेस ने जो ट्वीट करा, उस ट्वीट को पाकिस्तान ने हाथों हाथ ले लिया, पाकिस्तान के नेताओं ने हाथों हाथ ले लिया। पाकिस्तान के नेता इसको लेकर ट्वीट करने लगे और उन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को जो है वो गोला बारूद असला मुहैया करा दिया, भारत पर हंसने का, भारत का मजाक उड़ाने का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का। अब जब पाकिस्तान के लोग ये ट्वीट करने लगे और उसके बाद जो है बीजेपी आक्रामक हो गई, तो पूरा देश इसको लेकर गुस्से में आ गया। लेकिन मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस के ऊपर ये कहावत लागू होती है, प्याज भी खाएं और जूते भी? जहां तक मेरी जानकारी है, पुख्ता जानकारी मेरे पास है कि जैसे ही ये कांग्रेस को लेकर के पूरा माहौल बना और पाकिस्तान ने इसको ट्वीट करना शुरू किया, कांग्रेस के ही कुछ राहुल गांधी के करीबी लोगों ने राहुल गांधी को और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को मैं नहीं जानता, या प्रियंका गांधी वाड्रा को, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कहा कि ये वीडियो जो है, ये जो पोस्ट है, ये बहुत डैमेजिंग है और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और इस वक्त ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचाई गई। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सुबह ये बात कही गई, लेकिन शाम तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो सोता रहा। अब पूरे दिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग हैं, वो इस बेहुदा ट्वीट को जो है वो डिफेंड करते रहे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता, उन्होंने बोला नहीं इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो गायब एक फिल्म है तुषार कपूर की, उस फिल्म से जो है हमने प्रेरणा ली थी। जो जुबेर हैं, जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, जुबेर आया, जुबेर ने उसको लेकर जो है एक ट्वीट करा कि भैया ये तो कांग्रेस ने जो है वहां से जो तुषार कपूर की फिल्म से प्रभावित होकर किया था, इसमें सर तन से जुदा का कोई रोल नहीं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है और कांग्रेस के खुद के नेता जो है इसको डिफेंड करते रहे, पूरे दिन कांग्रेस के नेता इसको डिफेंड करते रहे और फिर अचानक से जो है देर शाम ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, कांग्रेस को अगर ये ट्वीट डिलीट ही करना था तो फिर दिन भर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता इस ट्वीट को डिफेंड क्यों करते रहे? एक तो आप पूरे दिन डिफेंड करते रहे, फिर शाम को आपने जो है इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस के ऊपर एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है, प्याज भी खाए जूते भी। अब देखिए कहावत का भाव क्या है, कहावत क्या है? दरअसल कहावत यह है, कहानी इस तरह से कि एक बार एक चोर जो है वो पकड़ा जाता है, राजा के दरबार में उसको लाया जाता है कि भाई ये चोर चोरी करते पकड़ा गया, अब इसको सजा सुनाइए। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, अब इसको सजा सुनाते। तो राजा ने कहा कि भाई सजा तुम खुद चुन लो। चोर जो है, राजा को थोड़ी दया है, राजा ने कहा तुम खुद चुन लो, तुम या तो 100 जूते खा लो या तुम 100 प्याज खा लो, तुम दोनों में से एक चीज को चुन लो, जो तुम खाओगे तुम्हें वही सजा मिलेगी। अब चोर जो है वो थोड़ा शातिर था, उसने कहा यार जूते खाएंगे, जूते से चोट लगेगी, बेइज्जती होगी, तो इससे बढ़िया कि प्याज खा लो, प्याज तो खाने की चीज है, वैसे भी लोग प्याज खाते हैं, खाने में प्याज खाते हैं। तो चोर ने खुशी खुशी राजा साहब को बोल दिया कि मैं प्याज खाने के लिए तैयार हूं। अब राजा ने कहा लाओ भाई 100 प्याज रख दो। अब जब 100 प्याज रख दिए गए तो उसने जो है चोर ने प्याज खाने शुरू करे। अब प्याज क्या है कि प्याज एक ऐसी चीज है, आप 1 2 4 6 8 10 प्याज जो है खा सकते हैं, लेकिन 100 प्याज नहीं आप खा सकते। तो क्या हुआ, उसने 1 प्याज खाई, 2 खाई, 3 खाई, करते करते 10 15 20 25 प्याज खा गया। लेकिन उसके बाद उसके धुआं निकलने लगा हर जगह से। अब प्याज में बहुत सारी प्याज बहुत तीखी होती हैं, वो तो एक प्याज भी खाना मुश्किल होता है। अब वो प्याज खाए जा रहा है, उसकी हालत खराब हो जा रही है। अब 25-30 प्याज खाने के बाद उसको लगा कि भाई ये तो मैं प्याज नहीं खा पाऊंगा। उसने राजा साहब के सामने हाथ जोड़े, कहा राजा साहब मैं 100 प्याज नहीं खा सकता, मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, सजा तो तुमने चुनी है। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, इसको जूते मारो। तब फिर उस चोर को 100 जूते मारे गए। तो अब क्या हुआ,
प्याज भी उस चोर ने खाए और जूते भी खाए। तो आप पहले ही जूते खा लेते तो फिर आपको प्याज नहीं खाने पड़ते। अब यहां पे उसने प्याज खाने का भी दंड भुगता, 25-30 प्याज भी खाए, पूरे शरीर से धुआं निकाला, उसके बाद 100 जूते खाए। तो कांग्रेस की स्थिति मैंने कहा ना ऐसी इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस को सुबह ही इस बात का शीर्ष नेतृत्व के पास मैसेज था कि भाई इसको ये ठीक नहीं है, तो सुबह ही अगर डिलीट कर देती तो दिन भर कांग्रेस की फजीहत ना होती। कांग्रेस के नेताओं को डिबेट में बैठ करके, बाकी सोशल मीडिया में जाकर के इसको डिफेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन पूरा कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है इसको डिफेंड करता रहा और शाम होते होते कांग्रेस बैकफुट पर आई और कांग्रेस ने इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट तो कर दिया लेकिन तब तक जो है आपको प्याज भी खाने पड़े, जूते भी खाने पड़े, पब्लिक में जो आपकी जगहसाई हुई वो अलग हुई और अल्टीमेटली ये समझ में आया कि आप जो है परिपक्व राजनीति नहीं कर रहे। इस वक्त बहुत परिपक्व राजनीति करने की जरूरत है। देश का मूड और मिजाज आपको समझना होगा। पाकिस्तान से लड़ना है तो हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमको एक भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे हम लगे कि हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में एका नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का या भारत की रक्षा जो सेनाएं हैं, रक्षा पंक्ति है, उनका कोई मजाक उड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अब क्या करें, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं, कांग्रेस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसीलिए कांग्रेस को प्याज भी खाने पड़े, जूते भी खाने पड़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।